जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं दशमलव की संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के देख लेते हैं, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि हाल ही में अभी आयोजित हुए थे। तो इनमें हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन से भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक रहे हैं। तो कौन कौन से खिलाड़ी रहे थे दोस्तों। एक मनप्रीत सिंह रहे हैं और दूसरे कौन थे, पीवी सिंधु। तो कौन थे, मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं, और पीवी सिंधु जो कि क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है, 3 क्वेश्चन की मनप्रीत सिंह कौन से खेल से संबंधित हैं, तो हॉकी से। पीवी सिंधु किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से। और कौन से भारतीय खिलाड़ी ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में ध्वजवाहक रहे हैं। ठीक है, उद्घाटन समारोह में, यहाँ आप लिख लें, उद्घाटन समारोह में। इसके बाद हम देखेंगे कि समापन समारोह में कौन रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये लिख लें। हम इकट्ठा इसलिए नई चीज़ों को पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है बच्चा, तो इसलिए हम अलग अलग क्वेश्चन डिवाइड करके लिखवा रहे हैं कि आपको याद रहे चीज़ें। क्योंकि बचपन में हम ये चीज़ें इस प्रकार से पढ़ते थे तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद रहती थी। इसी पैटर्न में हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रहें और आपके माइंड पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं हो। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की ओर से पहला मेडल किस खिलाड़ी ने जीता या किसने जीता। ठीक है, तो वो खिलाड़ी हैं वेट लिफ्टिंग के संकेत सरगर, वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। ठीक है, कौन से खेल से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से। अब वही ये क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर सकता है उसको भी मैंने नीचे लिख दिया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की ओर से पहला गोल्ड मेडल इन्होंने कौन सा जीता था, रजत या सिल्वर। कौन सा मेडल इन्होंने जीता था, रजत, जिसको सिल्वर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ें ध्यान रखें कि सबसे पहला मेडल यदि पूछे तो संकेतक सरगर वेट लिफ्टिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। ठीक है, और कौन सा रजत या सिल्वर मेडल जीता था। इसी प्रकार गोल्ड मेडल की बात करें तो सबको पता है मीराबाई चानू, ये मणिपुर की हैं दोस्तों, मीराबाई चानू। ये भी किससे संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से। इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में शुभंकर और आदर्श वाक्य क्या थे। शुभंकर था पेरी द बुल, और आदर्श वाक्य था द स्पोर्ट्स इज बिगनिंग। ये आप चीज़ें नोट कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पिछली बार सब इंजीनियर की जो भी पेपर थे उसमें भी आए हैं क्वेश्चन, ओलंपिक से आए थे। इस बार हमारा क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो आप ध्यान रखें। शुभंकर की बात करें तो पेरी द बुल, आदर्श वाग द स्पोर्ट्स बिगनिंग। ये पहला गोल्ड मीराबाई चानू, संकेतक सरगन ने रजत मेडल जीता, जो कि हमारा भारत की ओर से पहला मेडल था। ठीक है, और ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में कौन रहे, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। तो ये आप नोट कर लें। अब आते हैं हम बेसिक की क्लासेस पे। इससे पहले वाले वीडियो को भी लोगों ने बहुत प्यार दिया दोस्तों, तो आप शेयर ज़रूर करें
दोस्तों को शेयर करते रहें ये क्लासेस, क्योंकि यदि एक क्लास का एक क्वेश्चन बैठता है और यदि एक आदमी एक नंबर से बाहर होता है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उसे खलती है कि यार इस क्लासेस में मैं ये चीज़ पढ़ लेता तो कहीं ना कहीं ये मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो आप ये ध्यान रखें। मैथ्स की क्लास में हम दशमलव की संख्याओं को जोड़ना, घटाना, फिर गुणा करना और भाग करना, चारों चीज़ें आज कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं जोड़ना। दशमलव की संख्याओं को जोड़ना। उसके बाद में क्या देखेंगे, घटाना। तो जोड़ना, यदि मैंने ये लिखी संख्या ठीक है, तो हमें ये चीज़ें देखिए, इस संख्या को जमाना किस टाइप से कि हमारे पास क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो सबसे पहले आप ये देखें कि दशमलव के बाद वाली संख्याएं लिख लें, तीनों संख्याओं इस टाइप से आप जमा लें। तो दशमलव की बाद संख्या हमने सभी के पास कितनी संख्या है, 2 2, तो हमने 2 2 लिख ली। अब दशमलव के आगे वाली संख्याएं लिख लें आप, ये हो गया। अभी तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, 4 और 9 11, ठीक है, 4 और 7 11, 7 और 3 10 और 1 11, और ये कितना हो जाएगा 5। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें, कितना आ गया 5 पॉइंट या 5.11, इसको क्या बोलेंगे 5.11। दशमलव के बाद हमेशा संख्या को अलग अलग बोलना चाहिए, ठीक है, ना कि 5.11 5.10 इस टाइप से नहीं बोलना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसके बाद आप लिख लें। जैसे इस टाइप से, तो यहाँ पर हमारे पास देखें आप कि दशमलव के बाद 3 संख्या है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है। तो सबसे पहले हमें देखना है किस संख्या के पास सबसे ज़्यादा संख्या है, किसके पास है 3.510। तो अब इसके पास कितनी है 2, तो इसके पीछे किसी भी संख्या दशमलव के बाद यदि कोई भी संख्या है तो उसके पीछे हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। दशमलव के बाद वाली संख्या के पीछे हमेशा क्या होता है, 0 होता है। या आप नोट बना के लिख लें यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि दशमलव के बाद वाली संख्या के पीछे हमेशा क्या होते हैं, 0 होता है, ठीक है। अब जैसे इसके पास भी 3 हो गए, अब इसके पास 1 ही है, तो हमें पता है दशमलव के पीछे वाली संख्या के पास क्या है, 2 0 है, ठीक है, क्योंकि हमें 3 बनाना है, यदि 4 होते तो 3 लिखते। इस टाइप से आप लिख लें। सेम करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके पास 3 है तो इसको भी 3 बना ले आप। अब जोड़ दें आप, 0 तो 0 रहेगा, ये कितना होगा 3, कितना होगा 11, ये कितना हो जाएगा 4 12, 12 और 9 21। तो ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार 4 हो 5 हो आपको सेम करना है। ये आपको बेसिक चीज़ें समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसके बाद जब भी हम सरलीकरण के क्वेश्चन करेंगे या किसी और महत्तम समावर्तक या कोई से भी टॉपिक के करेंगे तो हमें ये चीज़ें काम में आएगी। अब देखते हैं घटाने की बात। तो जोड़ने का तो मैंने आपको बता दिया किस टाइप से करना है, ठीक है। तो जिस बच्चे को भी नहीं आता है तो पहले देख ले, दशमलव के बाद कितनी संख्या है इसके पास, 3 है, तो इसके पास भी हम 3 बना लेंगे। कितनी हो गई, ये हो गया, ठीक है, 2 और 2 4, और ये कितना हो गया 9। अब क्या करेंगे, 9.42 माइनस 1.25। अब जोड़ने की बात हो रही है, इसके पास कितनी संख्या है, अब घटाने की बात हो रही है तो कितनी संख्या है, 3 है, इसके पास कितनी 1 है, 2 है, तो
तो हम इसको एक और 0 दे देते हैं। ठीक है, तो आप दशमलव के बाद वाली संख्याएं लिख लें आप, फिर दशमलव के आगे वाली। अब इसको क्या करना है, घटाना है। तो सेम जैसे हम घटाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 में 0 गया तो 1 ही बचेगा। अभी 12 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, ये इससे उधार ले लेगा। ठीक है, ये इससे क्या करेगा, उधार ले लेगा। कितना हो जाएगा ये 12, 12 में से 7, कितने बच्चे यहाँ 3, 1, और ये कितना बचा 8। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो सबसे पहले हमने जोड़ लिया, फिर घटा लिया। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फटाफट चीज़ें आ जाएगी, क्योंकि हमें पता रहेगा कि इसके पास 3 नहीं है तो इसको 3 बना लो संख्या को, फिर घटा दो, जोड़ दो, इस टाइप से। और चिन्ह हमेशा किस संख्या का लेना है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस। मैंने बोला था किसी भी संख्या के आगे हमेशा कौन सा चिन्ह रहता है, प्लस का। तो हमेशा चिन्ह किस संख्या का लेना है, हमें बड़ी संख्या का। या हम आप प्रैक्टिस करेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे, तब वो कंसेप्ट आपको और क्लियर होते जाएंगे। घटाना भी है सेम। हमें पहले क्या करना है, जिस संख्या के पास ज़्यादा नंबर्स हैं उस टाइप से उसे भी नंबर प्रोवाइड कर देना है। अब देखें आप, सब माइनस के चिन्ह हैं। सेम हमारा बेसिक कंसेप्ट चलेगा। क्या चलेगा कि दशमलव के बाद वाली संख्याएं लिख दें हम। 2 लेना है, यदि आपको नहीं आते हैं तो 2 लेना है। कितनी लेना है, 2। वो मैं बताऊंगा कि माइनस कब करना है, प्लस प्लस कब होगा, वो चीज़ें भी हम देखेंगे। ये हमने 2 संख्याएं ले ली, तो इसके पास भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस करना है। कितना बचा, 2, 8, 2 और 2 कि काय का आएगा ये, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है हमारे पास, प्लस। अब सेम घटाना है, पर सबसे पहले कौन सी संख्या लिखना है हमें, बड़ी वाली। पर इसके पास क्या है, इसके पास 3 संख्या है दशमलव के बाद, इसके पास कितनी है, 2। तो हमें यहाँ क्या कर देना है, 3। तो सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे हम। ठीक है, पर हमें देखना है कि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस का। यहाँ ध्यान रखें आप, क्योंकि इसके पास यदि प्लस है तो मैंने लिखवाया था माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे ये इससे उधार ले लेगा। कितना बचा इसके पास, 10 हो गया, 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 9। 9 में से 8 गए तो 1। इसके पास कितना बचा है, 1 बचा है। तो 1 इससे उधार ले लेगा, कितना हो जाएगा ये, 11 हो जाएगा। 11 में से 2 गए तो 9। पर काय का आएगा ये, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस। ये आप नोट डाउन कर ले। अब गुणा की बात करते हैं। ठीक है, दशमलव वाली संख्याओं का गुणा। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 है। कितनी है, 2। आप इसको यदि नहीं आता है तो इस टाइप से अलग कर लें, सीखने के हिसाब से। यदि आपको आने लगे, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे तो आपको ये चीज़ें इजी लगेगी। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2। तो उतने ही नीचे क्या लगा देना है, हमें 0 लगा देना है। ये चिन्ह हट गया, यहाँ के नीचे क्या लिख देना है, 1। तो कितना, 100, 125/100। इसी प्रकार दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1। तो 1 0 लगा दिया। आप सबसे पहले ऊपर संख्याओं का गुणा कर दें, और यदि इस टाइप से यदि गुणा में तो 0 बढ़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे हमारे पास, 0, 3। क्योंकि यदि
गुणा और जो प्लस रहते हैं वो क्या करते हैं, संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमने वही देखा, गुणा में है तो क्या है, संख्या का मान बढ़ेगा, भागित होता तो कट जाता। तो आप ध्यान रखें 12 पंजे, ठीक है, 12 का इसमें भाग देंगे, 12 पंजे 60, 12 दूना 24 और 6 30, और 12 कम 12 और 3 15। तो आप पहाड़े याद कर लें, अभी कम से कम 15 तक तो आप कर ही लें, ठीक है। अब ये क्या है, जीरो भाग में, ये जीरो क्या है भाग में, ये मान क्या करेंगे, घटाएंगे। तो सबसे पहले ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। 2 जीरो से 2 जीरो क्या है, कट गया है। कितना बचा, 15/10। तो मैंने इससे पहली वाली क्लासेस में आपको बताया कि किस टाइप से दशमलव लगाते हैं। तो क्या करेंगे, कितने जीरो हैं हमारे पास, एक, तो एक संख्या गिनेंगे दाएं ओर से, कितना, एक, तो इसके बाद में 1.5, ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो ये आप ध्यान रखें, ये तो हो गई गुणा की बातें। अब बात करते हैं हम, ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। दोस्तों अभी स्टैंड नहीं आया, मोबाइल स्टैंड तो थोड़ा हिल रहा था, इस बैलेंस करना था उसे, देख लें। तो अब गुणा की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 है, तो यहाँ नीचे कितने लगा देंगे, 0, 2, यहाँ पे भी 2। तो आप जब करेंगे तो आपको फटाफट चलेगा, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो नीचे 2 जीरो लगाना है। आप इस टाइप से ये जीरो हटा भी सकते हैं, ये कट गया, एक से एक जीरो क्या हुआ, कट गया है, तो आप इसे काट भी सकते हैं। अब नीचे कितने जीरो बचेंगे, 3। एकदम सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ मैं, मैथ्स की भाषा में आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमें वहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं देना है, हमें क्या है, चीज़ें आना चाहिए। अब यहाँ कितना बचा ऊपर, 151 गुणा 11। तो अब 11 का पहाड़ा आपको सबको आता है, 11 कम 11, ठीक है, 11 पंजे 55 और 1 56, और 11 कम 11 और 5 16। कितनी संख्या है, कितने जीरो हैं, 3। तो आप कितनी संख्या गिनेंगे, 1 2 3। तो 3 संख्या के बाद क्या लगा देंगे हम, दशमलव, ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो आप बेसिक चीज़ें क्लियर करके चलें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, और आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें, नोट कर लें, ये कोई सी भी क्लासेस में आपको नहीं बताई जाएंगी, ये बेसिक चीज़ें कोई सी भी या कोचिंग क्लासेस में आपको नहीं बताई जाती। इसलिए मैंने ये ठान लिया है कि कम से कम बच्चों का बेसिक कंसेप्ट मुझे क्लियर करना है, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उसमें कम से कम बच्चे जैसे 10 से 15 नंबर नहीं ला पाते हैं, इस वजह से सिलेक्शन नहीं होता है उनका। ठीक है दोस्तों, आगे क्लासेस हम कल करेंगे, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।